बिग अपडेट बिग अपडेट बिग अपडेट बताना चाहता हूँ कि रॉयल हेल्थ इंडिया बोले तो आरएचआई में एक बिग अपडेट आया है जो आप लोग को पता नहीं होगा कि अब आरएचआई में इतना ज़्यादा फ्यूचर बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा फ्यूचर बढ़ चुका है। और बताऊँ तो जितना टाइम में आप रूबी क्वालिफाई करते, एक इमरोल्ड क्वालिफाई करते, उतना उतना टाइम में आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताते, बहुत सारे ऐसे लीडर को होता है जो गोल्ड तक अचीव करने बहुत टाइम लगता था, लेकिन इस टाइम बात करें तो आप प्लेटिनम इमरोल्ड तक क्रॉस कर सकते हैं। रियलिटी में बात करें दोस्तों तो अभी के टाइम में बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारा चीज़ बदलाव हुआ है। हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना जो आप इस इंडस्ट्री से बहुत कम टाइम में अचीवमेंट कर सकते हैं। और मैं बताऊं ना तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री फंसाने वाला काम है। दोस्तों ऐसा नहीं है, लेकिन हम आज भी इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर भी कर देंगे कि इस इंडस्ट्री में काम करना क्यों जरूरी है। समझ गए दोस्तों। एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। अभी के टाइम में एक सोनू शर्मा सर था, सोनू शर्मा, वो भी डायरेक्ट सेलिंग करता है। वो अभी के टाइम में, कल के टाइम में जो मीटिंग चल रहा था, 1 तारीख को मीटिंग चल रहा था, और वो मीटिंग में ऐसा कुछ बात बताया था। आप लोग शायद अगर आरएचआई में काम करते होंगे रॉयल हेल्थ इंडिया में, तो आपको ये भी पता होगा कि एक सोनू शर्मा सर है जो अपना सीएमडी अमरेंद्र बाहुबली सर के नीचे ही आता है, लेकिन वो जो लगभग 3 करोड़ का ना घर बनाया है। वो अपना वीडियो मतलब अपना जूम के माध्यम से कुछ ऐसा चीज सिखाया, बताया, जो आप लोगों को कुछ हम पॉइंट बताने वाले हैं। सर ने बताया कि रॉयल हेल्थ इंडिया में काम करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जिस टाइम आए थे ना उस टाइम मेरे घर पे ना रहने के लिए अच्छा मरई के घर नहीं था, मेरे पास ना अच्छा घर नहीं था, और मेरे घर में ऐसा कंडीशन नहीं था जो हम कुछ कर पाते। दोस्तों बताया था जब हम आए थे आरएचआई में ज्वाइन लिए थे, और ज्वाइन लेने के बाद हमको खाना पीना से लेकर बहुत तकलीफ होता था। बोला करता था कि जिस टाइम हम आए थे ना उस टाइम ना हम बोरी लेकर के हम जाया करते थे सेंटर, और आज के टाइम में भाई सोफा दिया जाता है, तब पर भी आजकल के ऑनलाइन जो होता है, आजकल के जो लड़के होते हैं तब पर भी आजकल विश्वास नहीं करता। और वो सर ने बताया, ये सब बात बताया कि हम एक टाइम था जिस टाइम हम सोचते भी नहीं थे, लेकिन अपलाइन ने हमको एक ड्रीम बनवाया, उस ड्रीम पे काम किए और आज जाके 3 करोड़ के घर में बैठा हुआ है। और दोस्तों बात करें तो बहुत सारा चीज़ बताया, और जो आज लेटेस्ट बात को लेकर के हम आए थे कि लेटेस्ट रॉयल हेल्थ इंडिया के अपडेट्स के बारे में, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। पूरा अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी देके दोस्तों आप कम टाइम में ना बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके अपडेट क्या है, नहीं है, कैसे है और कैसे करना है, मैं आप लोग को सीधे सीधे बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग को इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है ना तो बस वन टाइम अपलाइन की बात मानना है। अपलाइन की बात मानेंगे कहीं भी, किसी भी इंडस्ट्री में, कहीं भी फील्ड में, कोई सा फील्ड में रहेंगे तो एक आइडियल पर्सन को मानना बहुत जरूरी है। आप अगर एक आइडियल पर्सन को मानते हैं तो कसम से बोलते हैं बहुत कम टाइम में आप अचीवमेंट लेके खड़े हो जाएंगे। समझ गए। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आप हमारे कमेंट में बहुत सारा ऐसे लड़के आता है ना जो बहुत सारे चीज बोलता है कि ऐसे है, मेरा 25,000 50,000 बर्बाद हो गया, 60,000 बर्बाद हो गया, 70,000 बर्बाद हो गया, लेकिन ये नहीं बोलता कि हम रॉयल हेल्थ इंडिया में ही बर्बाद हुआ। लेकिन हम एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग भी किसी को ज्वाइन करवाते, ये ज्वाइन करवा देना बड़ी बात नहीं है, उनको एजुकेशन देना, एजुकेशन दे के रोकना, ये सबसे बड़ी बात होता है। देखो वो उसका गलती नहीं है, उसका गलती ये है कि वो इस इंडस्ट्री को समझा नहीं। वो इंडस्ट्री को आज समझता तो आज रुकता। समझ गए। इंडस्ट्री को समझा नहीं, इसी लेकर के दूसरे के होता ना, इसका इंडस्ट्री में खामोखा बोला जाता है। उस अगर दूसरे के सलाहकार बोला जाता है, दूसरे के सलाह पे ना वो डायरेक्शन लेता है, और डायरेक्शन लेने के बाद वो वहां से चल देता है। समझ गए। तो दूसरे के कहने पर कुछ मत करो, अपने कहने पर ही करो। इसीलिए इस इंडस्ट्री में लाखों 2 लाख लोगों काम कर रहा है। अभी के टाइम में बात करें, नौकरी कितना है, नौकरी बहुत कम है, और लगभग बात करें तो 80 लाख महिला ना डायरेक्ट सेलिंग में ओनली काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग में 80 लाख महिला क्या करता है, बड़ा देखो, बड़ा मोटिवेशनल, बड़ा स्पीकर क्या करता है, डायरेक्ट सेलिंग करता है। जो डायरेक्ट सेलिंग किया है ना वो बहुत बड़ा व्यक्ति। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा चीज है ना मेरे भाई, अगर तुम बड़ा पैसा कमाना चाहते हो कम टाइम में, बिना आप कोई एजुकेशन का, बिना कोई एजुकेशन के, तो इस डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होने के लिए बस कुछ चीज़ का जरूरत होता है, जो आपको बस स्किल डेवलप होना चाहिए। स्किल आप बहुत कम टाइम में हो जाएगा, स्किल डेवलप। यहाँ पे मेन पॉइंट पे तो स्किल पे ज़्यादा काम होता है। समझ गए। मेन स्किल पे काम होता है। स्किल पे काम कीजिए, और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्लोजिंग फ्लॉप के बारे में होना चाहिए, और बाद बाकी आपको ना आगे बढ़ने के लिए आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशनल क्या कि देखिए, मोटिवेट कर देने से मोटिवेट नहीं होता। मोटिवेट अपना घर को देख के देखिए। ये बताइए कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अगर आप अमीर होना ही चाहते हैं तो कैसे अमीर होंगे? बाहर के दुनिया से अमीर हो पाएंगे क्या? नहीं। अगर लगता है कि आप बाहर की दुनिया से अमीर हो सकते हैं तो आपका मम्मी, आपका पापा, आपका जितना भी 5 जनरेशन है ना, वो भी बाहर दिल्ली पंजाब में काम किया है, लेकिन अभी तक 7 जनरेशन से वही रास्ते से काम किया है जिस रास्ते से तुम्हारा पापा दिल्ली पंजाब किया है। अगर तुम भी उसी रास्ते से काम करो तो क्या लगता है कि तुम्हारा अच्छा घर बन जाएगा, अच्छा तो बैंक बैलेंस हो जाएगा, अच्छा मकान बना लेंगे?
अच्छा आप अचीवर बन जाएंगे, अच्छे ड्रेस मेंटेनेंस कर लेंगे, विदेश यात्रा कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आपको लेवरेज इनकम को अपनाना होगा। वो लेवरेज इनकम क्या होता है? एक व्यक्ति होता है जो अपने अंडर लगभग 100, 200, 2000 व्यक्ति खटाता है, उसे लेवरेज इनकम कहते हैं। समझ गए? लेवरेज इनकम कहने का मतलब ये होता है, कंपनी फैक्ट्री में ठेकेदार को देखते होंगे, समझ गए? वो लेवरेज इनकम करता है, समझ गए? वो ठेकेदार बनना पड़ेगा आपको। अब ये नहीं कि कंपनी के ठेकेदार बन गए, जब तक कंपनी चलेगा तब तक चलेगा, नहीं तो हो गया। देखिए ठेकेदार बहुत प्रकार का होता है। अगर लेवरेज इनकम करने के नेचुरल बात बताए तो इनकम के बारे में बात करेंगे डीपली। इनकम क्या होता है? इनकम 3 प्रकार का होता है। एक रॉयल्टी, लेवरेज और लीनियर, लेवरेज और रॉयल्टी। 3 प्रकार का इनकम होता है, जिनमें से रॉयल्टी इनकम होता है सबसे बेस्ट होता है। रॉयल्टी इनकम के बारे में पता नहीं होगा, वो रॉयल्टी इनकम क्या होता है? रॉयल्टी इनकम तो ये होता है कि काम आप एक बार कीजिए, उनके बाद आपका असीमित पैसा आता ही रहेगा, जब तक रहेंगे तब तक। और रॉयल्टी इनकम करता है कौन सा? देखिए एक सिंगर हो गया, सिंगर क्या करता है कि गाना गा देता है, और गाना गाने के बाद जब तक उसका वीडियो बात चलता है, जब तक वीडियो चलेगा, जब तक यूट्यूब वीडियो रहेगा, जब तक सोशल मीडिया वीडियो रहेगा, जब तक कोई एप्लीकेशन खरीद लेगा, तब तक उसका वीडियो आता ही रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए कि आप एक बल्ब का आविष्कार किया एल्वा एडिसन, और उसका जब तक बल्ब चलेगा ना, जब तक उसका बल्ब का यूज करेगा व्यक्ति, तब तक उसको इंडिया का टर्नओवर से 1% उसको जाता ही रहेगा। ये रॉयल्टी इनकम होता है। रॉयल्टी इनकम एक बार काम करने के बाद। साइंटिस्ट हो गया, ये सब व्यक्ति क्या होता है? रॉयल्टी इनकम। सिंगर, डांसर, ये सब क्या हो गया? रॉयल्टी इनकम। और आज के टाइम में जिस माहौल में तुम रहते हो, जो व्यक्ति में कमेंट में आता ना कहने के लिए बुड़ गया, ये वो हो गया, वो ऐसे हो गया, तो उसको बताना, उसको एजुकेशन नहीं है। अब गाँव में देखो ना, गाँव में अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलने के लिए चल जाएगा तो बोलेगा तो बर्बाद हो गया। अगर गाँव में कोई गाना गा रहा तो बोलेगा पागल है ये। तो उसको रॉयल्टी, लीनियर की इनकम के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आज भी अगर तुम नहीं समझते हो तो उम्मीद करते हैं आने वाला टाइम में तुम बहुत पछताओगे। तुम्हें ये सोचना होगा, तुम्हें अपना खुद का डायरेक्शन लेना होगा। अगर तुम अपने मम्मी पापा के डायरेक्शन से चलोगे, गांव वाले के डायरेक्शन से चलोगे, तो उम्मीद करते कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे तो ठीक है, तुम करो। जिस रास्ते से तुम चल रहे हो वो एक बार एग्जाम्पल देखना है, क्या वो काम, जो काम तुम करने जा रहे हो, वो काम करके व्यक्ति कितना दूर तक गया है, तब जाके वो काम करो। समझ गए? अगर तुमको मिलियन बनना है, मिलियन बनना है, यानी करोड़पति बनना है, तो उस रास्ते में देखो क्या ठेकेदारी करे कोई करोड़पति बना है क्या? अगर तुमको लगना है कि तुम्हें डांसर बनना है, तो डांसर के लाइन में जाएंगे तभी तो डांसिंग आप कर पाएंगे ना। आपको अगर कोई चीज करना हो तो उसका एग्जाम्पल देखिए पहले कि वो व्यक्ति करके वहां तक कैसे गया। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए इस इंडस्ट्री में आते हैं बहुत सारे लोग दुख परेशानी को हम नहीं झेलेंगे। यहाँ पे दुख परेशानी कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कुछ टाइम एजुकेशन लेना होता है। एजुकेशन लेने के बाद कुछ ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड तक अब दुनिया में बताओ बिना सीखे समझे क्या कर सकते हो? बिना सीखे समझे आप साइकिल नहीं चला सकते हो, कुछ नहीं कर सकते बिना सीखे समझे। क्या लगता है तुमको बिना सीखे समझे कुछ कर लोगे? नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सीख समझ के हर चीज किया जाता है, समझ गए? तो आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा मान्य होता है कि आजकल ना लोग अपने छोड़ के दूसरे के बातों पे डिपेंड रहता है। पैसे तो अपने लगा देता है, लेकिन दूसरा कोई बोल देगा ना तो बर्बाद हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो कसम से बोलते हैं वो व्यक्ति डायरेक्शन उनके कहने पर ले लेता है। अगर वैसे ही आप हैं तो आप चेतन हो जाइए, आप मतलब आप जो है जागृत हो जाइए। ऐसे मत कीजिए, अपने लाइफ का खुद डिसीजन लीजिए, दूसरा कोई डिसीजन नहीं देगा। अगर जो डिसीजन तुमको दे रहा है ना, वो सोचिए क्या वो सक्सेस व्यक्ति है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप अगर किसी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप किसी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, एग्जाम्पल बात करें तो आप एक पुलिस के लाइन में जाने वाले हैं, तो आप जो पुलिस में नहीं है उनसे आप सलाह लेंगे, जो ऑलरेडी है और रिटायरमेंट हो चुका है उनसे सलाह लेंगे। तो अफकोर्स करते हैं आप जो ऑलरेडी है और रिटायरमेंट हो गया उनसे सलाह लेंगे, क्योंकि उनके पास अधिकतर नॉलेज होता है। जिससे आप सलाह ले रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद, क्या रॉयल हेल्थ इंडिया में डायमंड था? क्या रॉयल हेल्थ इंडिया में वो क्राउन था? क्या रॉयल हेल्थ इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर था? क्या रॉयल हेल्थ इंडिया में टॉप ब्रांड एम्बेसडर था? नहीं था। तो फिर उनसे आप क्यों सलाह ले रहे हैं? जो आपको यहाँ पे है अचीवमेंट लेकर के बैठा हुआ है, वो जब सलाह देता है तो उनका सलाह लेते नहीं है और बाद में उसका सलाह लेते हैं। मेरे भाई अगर आज उनको सलाह ले रहे हैं ना, तो वो देखिए उसके पास क्या अचीवमेंट है। आजकल के टाइम में 95% लोग होता है ना, यही चीज नहीं देख पाता है। समझ गए? 95% लोग होता है ना, यही चीज नहीं देख पाता है। और ये जो होता है ना लाइफ में ना, अपने आप को बर्बाद समझ लेता है, बर्बाद। समझ गए? अपने आप को ना ये बोलता है ना कि ये क्या बोलते हैं वो अपने लाइफ को ना एक वो क्या बोलते हैं संकट की तरफ ले जाता है। समझ गए? तो वही होता है कि दोस्त, अगर तुम आज दिल्ली, पंजाब, गुड़गांव हर जगह कर लोगे, लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा जो आपके पास नहीं समय बचेगा, नहीं कुछ बचेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ समझ गए होंगे, बहुत कुछ बुझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो आशा करते हैं रॉयल हेल्थ इंडिया में 4 मंत्र बताने वाले हैं,
अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद इस इंडस्ट्री में हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, हमेशा एक्टिव, काम के प्रति एक्टिव। आप इस इंडस्ट्री में 4 घंटा ही काम होता है और माइंडली से काम होता है, समझ गए। इस इंडस्ट्री में 4 घंटा ही काम होता है और माइंडली से काम होता है। जिस टाइम आपका काम है, काम से अगर इस काम में अगर इस रॉयल हेल्थ इंडिया में सक्सेस होना है तो आपको काम के वक्त कोई कंप्रोमाइज नहीं। उनके बाद आप लड़की से बात कीजिए, उनके बाद आप गर्लफ्रेंड से बात कीजिए, उनके बाद आप दादा से बात कीजिए, उनके बाद बाप से बात कीजिए, उसके बाद कुछ भी कीजिए, लेकिन काम के टाइम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे ना तो उम्मीद करते बहुत कम टाइम में आप बन जाएंगे। इसी फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं, लेकिन काम के टाइम कोई कंप्रोमाइज नहीं। हाँ, अगर काम के टाइम में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो उम्मीद ऑफकोर्स आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, बेहतर से बेहतर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। और लास्टली में आप लोग को जाते जाते एक बात बोलेंगे कि हमारा चैनल जो है और सजेशन की और डाल दिया है और अच्छा खासा आप लोग रिवील कर दूं तो मोनेटाइज मेरा अप्लाई हो चुका है। आप लोग के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। आने वाला टाइम में बहुत कुछ होगा और इस रॉयल हेल्थ इंडिया के थ्रू बहुत आगे जा सकते हैं, बस आप लोग का सपोर्ट रहे। और आप लोग से बस एक ही बात बताएंगे, जो डाउनलाइन आपके साथ है उनको एजुकेशन दीजिए, सही से उनको सिखाइए, बताइए, उनको एक रास्ते पे ले जाइए, उसको डायमंड रूबी बनाइए। और जो डाउनलाइन देख रहे हैं वो उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपलाइन पे भरोसा रखिए, कभी भी वो गलत डायरेक्शन नहीं ले सकता और कभी भी आपको गलत डायरेक्शन नहीं दे सकता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो सीखे होंगे। बाद बाकी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।